विवेक राय हमारे सहयोगी लगातार हमारे साथ इसी खबर पर जुड़े हुए हैं। जी विवेक, अपनी बात पूरी कीजिए। तो बिल्कुल देखिए, ये पूरा जो सत्र है ये कोडीन के मामले पर सरकार को विपक्ष जो है वो घेरने की पूरी तैयारी कर चुका था और लगातार पिछले 3-4 दिनों में हमें वो तस्वीरें देखने को भी मिल रही हैं। मुख्यमंत्री ने जब 1-2 तस्वीरें दिखा करके ये बात कही कि जो लोग इसमें आरोपी हैं उनके संबंध समाजवादी पार्टी के नेताओं के साथ हैं। उसके बाद आज समाजवादी पार्टी के विधायक जब प्रदर्शन कर रहे थे तो उन्होंने अपने हाथ में कुछ तस्वीरें ली थी जो कि मौजूदा सरकार में जो लोग मंत्री हैं या डिप्टी सीएम उनके साथ की तस्वीरें थी। और बार बार यही बात कही जा रही है कि अगर तस्वीरों से कोई आरोपी है तो ये जो तस्वीर है कि ये भी मौजूदा सरकार में जो लोग मंत्री उनके साथ की तस्वीरें हैं। और विपक्ष लगातार यही बात कह रहा है कि जो भी लोग इसमें आरोपी हैं वो चाहे जिससे भी जुड़े हुए हैं उन पर बुलडोजर एक्शन हो, क्योंकि समाजवादी पार्टी ने एक आंकड़ा जारी किया है कि पिछले कुछ समय में 26 लोगों पर बुलडोजर एक्शन हुआ और जिसमें से 22 लोग पीडीए समाज से आने वाले थे। सिर्फ 4 लोग ऐसे हैं जो पीडीए समाज से नहीं थे, यानी कि 22 लोगों पर जो पीडीए समाज थे उन पर एक्शन हुआ है। और बार बार ये बात कहने की कोशिश है कि सबसे ज़्यादा पीडीए समाज के लोगों का उत्पीड़न मौजूदा सरकार में हुआ है और इसीलिए इस एक बार फिर से समाजवादी पार्टी इस बात को लेकर के मांग कर रही है कि इस विषय पर चर्चा हो, सरकार अपना जो पक्ष है वो साफ करे। इसके साथ साथ बुलडोजर एक्शन की बात लगातार की जा रही है। आज हमने देखा कि जो समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक थे वो चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा पर पहले बैठे हुए थे और बैठने के साथ साथ उनके हाथों में तमाम अलग अलग कटआउट्स और तमाम अलग अलग होर्डिंग्स थे। और उन होर्डिंग्स में एक आलोक सिंह जो कि पूर्व में एसटीएफ का सिपाही था 2006 में, जो वहां से सस्पेंड हुआ, उसके बाद अब वो उसके साथ नहीं है एसटीएफ के साथ और वो भी इस पूरे मामले में गिरफ्तार है। आलोक सिंह की कोठी की तस्वीर भी लेकर के समाजवादी पार्टी के विधायक अतुल प्रधान पहुंचे थे। इसके साथ साथ 2 अलग अलग गाड़ियों की तस्वीर भी निकल के सामने और ये कहा गया कि जो लोग इन कोडीन के माफियाओं को जो लोग संरक्षण देते हैं उनको इस तरीके की गाड़ियां गिफ्ट दी जाती हैं। एक वेलफेयर गाड़ी है जो पिछले समय पे एक व्यक्ति ने ली हुई थी, हालांकि फिलहाल वो गाड़ी अब उनके पास नहीं है, जैसे कि किसी और के पास वापस चली गई है। जब से पूरा कोडीन का मामला शुरू हुआ उस वेलफेयर गाड़ी को लेकर के भी लोग इस बात को लेकर के आरोप लगाते हैं कि इस संरक्षण जो लोग इसको देते हैं उनको कहीं ना कहीं जो काली कमाई से जो पैसा होता है उस काली कमाई के पैसे से ये वेलफेयर जो है वो खरीदी गई है। इस तरीके के अलग अलग जो आरोप हैं वो लगाए गए और जैसे ही सदन की शुरुआत हुई 11 बजे, उसके बाद जो विधानसभा के जो लीडर ऑफ अपोजिशन है समाजवादी पार्टी की तरफ से, उन्होंने वो सदन में उठे और उन्होंने साफ किया कि कोडीन का जो मामला है उस पर चर्चा की जाए और इस पर जवाब है वो दिया जाए। इसके बाद हमने देखा कि जो विधानसभा के स्पीकर सतीश महाना उन्होंने बार बार समझाने की कोशिश करी और कहा कि नियम 56 के तहत जब समय आएगा तो चर्चा की जाएगी। लेकिन समाजवादी पार्टी के जो तमाम विधायक थे, सैकड़ों विधायक जो हैं वो वेल में आकर के हल्ला करते रहे, शोर शराबा करते रहे। हालांकि अभी लगातार सतीश महाना जो हैं वो कोशिश यही कर रहे हैं कि सदन जो सुचारू रूप से चले, क्योंकि आज अभी शुरुआती तौर पर कुछ जो विधायी कार्य हैं वो होने और उसके बाद 12:20 पर अनुपूरक बजट भी सरकार पेश करने वाली। लगभग 25 से 30 हज़ार करोड़ का अनुपूरक बजट ये हो सकता है। तो अब देखना होगा कि कोशिश कैसे आगे बढ़ती है। पर फिलहाल विपक्ष लगातार कोडीन मामले पर सरकार को घेरने की कोशिश में लगा हुआ है और सत्ता पक्ष चाहता है कि सदन जो है वो सुचारू रूप से चले। बिल्कुल विवेक, वहीं पर देखा जाए तो कोडीन तफसीरफ से एक भी मौत प्रदेश के अंदर नहीं हुई है, ये बात हाउस में सरकार की ओर से कही गई है। लेकिन संरक्षण माफिया को किसने दिया, इसको लेकर आरोप तो एक दूसरे पर लगाए जा रहे हैं। अब बस लगभग 1 घंटे का ही समय बचा हुआ है जब अनुपूरक बजट सरकार की ओर से पेश किया जाएगा, उससे पहले का यह हंगामा। जी बिल्कुल, देखिए संरक्षण को लेकर के जो आरोप हैं वो लगातार लग रहे हैं। समाजवादी पार्टी ने सबसे पहले संरक्षण को लेकर के आरोप लगाया और कहा कि मौजूदा जो सरकार है उसमें जो सजाती लोग हैं उनको संरक्षण जो है वो दिया जा रहा है। और इसके बाद समाजवादी पार्टी के नेताओं ने लगातार ये बात उठाई। अखिलेश यादव ने अपनी अलग अलग प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगातार ये बात उठाई कि चाहे जो भी आरोपी है उसके खिलाफ एक्शन हो और इस एक्शन में बुलडोजर एक्शन की बात लगातार कही जा रही है। बुलडोजर एक्शन में 2 अलग अलग तरीके से व्यंग किए जा रहे हैं कि क्या जो बुलडोजर एक्शन होता था तो क्या बुलडोजर का जो ड्राइवर है क्या वो नदारद हो गया है या क्या बुलडोजर का पेट्रोल खत्म हो गया है। अखिलेश यादव ने अपनी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ तक बात कह दी कि अगर बुलडोजर का पेट्रोल खत्म हो गया है तो वो पेट्रोल देने का तक को तैयार हैं। तो ये अलग अलग चीज़ें जो हैं वो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच में देखी जा रही हैं। हालांकि जब से मुख्यमंत्री ने फोटोज़ की बात कही तो उसके बाद आज एक दूसरी तस्वीर भी देखने को मिली जिसमें विभोर राणा की तस्वीर उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम के साथ आई और उसके बाद एक फोटो वॉर जो है, पोस्टर वॉर जो है वो भी कहीं ना कहीं शुरू हुआ है उत्तर प्रदेश में। अब देखना होगा कि ये किस करवट बैठता
है और अब इसको लेकर के सत्ता पक्ष अपना जवाब तो देगी ही देगी। इसके साथ साथ परसों जो है मुख्यमंत्री इस पूरे प्रकरण पर जो विशेष संबोधन है वो भी देंगे। अब देखना होगा कि वो अंततः इस पूरे प्रकरण पर क्या चीज़ें कहते हैं। आपको बता दूं कि इस पूरे प्रकरण में एसटीएफ भी जांच कर रही है, इसके अलावा एक एसआईटी भी बनी हुई है, एसआईटी भी जांच कर रही है, ईडी भी अलग अलग तरीके से जांच कर रही है और बड़ी 128 के करीब जो है एफआईआर वो इस प्रकरण में दर्ज हैं। अलग अलग जिलों में इस प्रकरण को लेकर के एफआईआर जो है दर्ज हैं और अलग अलग तरीके से जो जांच है वो जारी है। अब देखना होगा कि सत्ता पक्ष अपना किस तरीके से क्या जवाब देता है और पुलिस इसमें कैसे आगे बढ़ती है, कैसे एक्शन करती है। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।